बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3 में आज हम डिस्कस कर रहे हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? तो जब हम किसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और वो हमें स्केलर क्वांटिटी दे तो ऐसे प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और डॉट प्रोडक्ट को हम ए डॉट बी से डिनोट करते हैं और इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि ए डॉट बी जो है ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी लेंथ ऑफ वेक्टर ए एंड लेंथ ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। तो ये डॉट प्रोडक्ट को हम इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड 2 हो और वेक्टर बी जो है इसका मैग्नीट्यूड 4 हो और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री हो, ठीक है। तो फिर ए डॉट बी बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड यानी ये बेसिकली ये इन्होंने 3 लिखा है लेकिन ये 2 है, सही है। यहाँ पे इन्होंने 2 लिख दिया है और ये जो है ये 4 है, ठीक है। और एंगल जो है वो cos 60 है। सो 2 4 द 8 और cos 60 जो है वो बराबर है 1 और 2 के। सो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 द 8, तो ये 4 होगा। ए डॉट बी जो है देखें तो 4 क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और वो हमें स्केलर क्वांटिटी दे तो ऐसे प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 हो, ठीक है, एंगल 0 हो तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी जो है वो फिर बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसी तरह से वो इन द सेम डायरेक्शन होंगे। और अगर इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री हो, ठीक है, तो तब भी वो दोनों पैरेलल होंगे लेकिन फिर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और स्पेशल केस में अगर a इज इक्वल टू बी हो, अगर वेक्टर a और b बराबर हो तो फिर हम a डॉट बी की जगह a डॉट a जो कि बराबर होगा a डॉट a cos 0 डिग्री और cos 0 डिग्री 1 के बराबर होते हैं तो ये a डॉट a मैग्नीट्यूड स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर हम इसका फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो जो a मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा a डॉट a के, ठीक है। और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कैसे कहते हैं? ऐसे वेक्टर्स जब दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल हो वो अगर 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, तो फिर इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा क्योंकि cos 90 डिग्री जो है ये 0 के बराबर होते हैं तो फिर इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, उसको हम ऑर्थोगोनल कहते हैं और इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे और ऐसे वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स हैं, देखिए हर यूनिट वेक्टर जब अपने साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 होगा। तो ये बराबर होगा बाय डेफिनेशन आई मैग्नीट्यूड क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा और cos 0 1 के बराबर है तो आई डॉट आई या जे डॉट ए या के डॉट के ये 1 के बराबर होंगे। और जो आई डॉट जे हैं इन ये देखिए ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तीनों आपस में ये 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। अगर आप अपने घर के छत के कॉर्नर को देखें तो वहाँ पे जो ये 3 इस तरह के एक्सिस बने होंगे, ठीक है, एक इस तरफ एक नीचे की तरफ जो है वो एक्सिस, तो देखिए उन तीनों के दरमियान 90 डिग्री होगा। तो इन तीनों के दरमियान 90 डिग्री होता है तो आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई ये इनके दरमियान इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो फिर 0 के बराबर होता है, ठीक है।